नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल वनवारी और मैं हूं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईसीआईसी म्यूचुअल फंड की 3 ऐसी स्कीम, 3 म्यूचुअल फंड जिसमें एसआईपी फ़िलहाल के लिए स्टॉप हो गई है। तो क्या है वो कारण जिसके कारण इसमें ना ही नया इन्वेस्टमेंट आ पा रहा है, ना ही लमसम हो पा रहा है, ना ही नई स्कीम इस पर या नया पैसा इस पर नई म्यूचुअल फंड में के माध्यम से इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं क्या है वो कारण जिसके कारण से ये सीट बंद हो गई है। लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने खुल चुकी है और आप देख पा रहे होंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 2 मार्च से अपने 3 इंटरनेशनल फंड में नया निवेश बंद कर दिया है। चाहे वो लमसम हो, एसआईपी हो या एसटीपी हो, मतलब कि नया निवेश बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और जिन्होंने पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लमसम हो या एसटीपी हो और एसआईपी हो, अगर पहले से किसी की चल रही है 2 मार्च के पहले से, तो वो एज इट इज़ चलती रहेगी। यह कदम सेबी की ओर से लिया गया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो विदेशी निवेश की जो लिमिट है वो लगभग पूरी हो चुकी है। भारतीय म्यूचुअल फंड के लिए कुल ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री वाइड लिमिट लगभग $7 बिलियन के आसपास है, जो पहले से तय है, जो एमपी सेबी आरबीआई नियमों के तहत लागू होती है। भारतीय म्यूचुअल फंड के लिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री वाइड लिमिट जो है वो लगभग $7 बिलियन के आसपास है। और जब भी यह लिमिट लगभग फुल हो जाती है तो किसी भी एएमसी में नया पैसा नहीं आ पाता है। जब यह लिमिट पूरी तरह हो जाती है तो फंड हाउस को नए इनफ्लो रोकने पड़ते हैं। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के जिन फंडों में ये बदलाव किया गया है उनके नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड और आईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड। ये मुख्य रूप से विदेशी शेयर बाजार में निवेश करते हैं। आइए हम देखते हैं कि इन तीनों फंडों ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पिछले 1 महीने में देखें तो इसका 9.22 का रिटर्न है और पिछले 3 माह के रिटर्न देखें तो 26.15 रिटर्न है और 6 मंथ की बात करें तो 47.69% है और 1 साल में देखें तो लगभग 85% का इन्हें रिटर्न दिया है। और 3 साल का CAGR देखें यहाँ पर तो 32.67% इसने दिया है और इसने अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है। तो यही कारण है कि इसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी फ़िलहाल इंडियन मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो लोग बाग फॉरेन मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये हो गया एक पहला फंड। और दूसरा फंड यहाँ पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने 3 महीने में 1.38% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में 8.08% और 1 ईयर में 1.15 का रिटर्न दिया है। और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 15% के आसपास है और 5 साल के जो रिटर्न है लगभग 13.14 और 7 ईयर का देखें तो 15.38% यहाँ पर है। तो इसने भी अपने जो बेंचमार्क है उसको भी इसने बीट किया है। ये हो गया इसका दूसरा फंड। और तीसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नास्डेक 100 इंडेक्स फंड। तो इसके 1 मंथ का रिटर्न देखें तो माइनस में है, 3 मंथ में देखें तो -2% है, 6 मंथ में देखें तो 7.88 है और 1 ईयर में देखा जाए तो 28.58 है और 3 ईयर का डाटा देखें तो 30.44 का रिटर्न इसने दिया है। और इसने भी अपने जो बेंचमार्क है उसको यहाँ पर बीट किया है। तो जिनका भी निवेश फॉरेन फंड में है आईसीआईसी के पहले से यदि है तो वो बने रहें और जिसको नया इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी उनको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो लिमिट यहाँ पे ओपन नहीं होती है। तो वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना म्यूचुअल फंड का यदि आप किसी को पोर्टफोलियो बनाना है या पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं और रिव्यू करवा सकते हैं।